नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं जन्म कुंडली के सभी 12 भावों में केतु देव कैसा परिणाम देते हैं। प्रिय साथियों, आपकी चाहे कोई भी लग्न हो अथवा कोई भी राशि हो अथवा केतु किसी भी राशि में विराजमान हो, इससे आज हम बात नहीं करेंगे। हम केतु देव को सिर्फ भाव के आधार पर फलित करेंगे। यदि आपको भी इसी तरीके के परिणाम केतु देव आपकी जन्मपत्री में देते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा। इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। साथियों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं केतु देव के बारे में। केतु राहु की तरह ही छाया ग्रह होते हैं। केतु से हम ननिहाल पक्ष को देखते हैं। त्वचा से संबंधित रोगों का पता लगाया जा सकता है। केतु क्या जीवन में कोई आपके अधूरापन रहेगा, ये चीज़ भी हम केतु को देख करके पता लगाते हैं। साथियों, देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। जब भी केतु देव लग्न में विराजमान हो, अब आपकी लग्न चाहे कोई भी हो, राशि कोई भी हो, जब भी केतु देव लग्न में विराजमान होंगे तो क्या परिणाम देंगे। तो साथियों, जब भी केतु देव लग्न में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की जो आयु के जो प्रारंभिक 30 वर्ष होते हैं, तो जातक उस 30 वर्ष की आयु तक काफ़ी चंचल होता है, स्वभाव से बेहद चंचल होता है, बहुत मिलनसार भी होता है। परंतु 30 वर्ष की आयु के बाद ऐसे व्यक्ति में अचानक से परिपक्वता आ जाती है, वो मैच्योर हो जाता है ऐसा व्यक्ति। उसका जो ध्यान है वो आध्यात्मिक जगत की तरफ जाना शुरू कर देता है। कहने का मतलब है 30 वर्ष की आयु तक ऐसा व्यक्ति जो है सबसे मिलेगा घुलेगा। कहते हैं ना कि सोशल है, ऐसा व्यक्ति सोशल होता है, मिलनसार होता है, बहुत स्नेहपूर्ण तरीके से सबसे मिलता है जुलता है। परंतु 30 वर्ष की आयु के बाद में उसको उसके अंदर से अचानक से मैच्योरिटी आना शुरू होती है और ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत की तरफ जाना शुरू कर देता है। इन सवालों की खोज में ईश्वर, मोक्ष, धर्म, इस प्रकार के बिंदुओं की खोज में लग जाता है। उसको सोचना पड़ता है कि कहीं मुझे एक ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे इन सब बातों का उत्तर दे सके। हालांकि एक शब्द मैं बोलूँगा, कायरता तो शब्द मुझे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा डरपोक ज़रूर होता है। यदि किसी भी प्रकार का रिस्क लेना हो, किसी भी प्रकार की बहस, लड़ाई, झगड़ा हो, तो वह उससे बचने का भरसक प्रयास करता है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि ये यदि नौकरी में हैं तो अपने बॉस को भी अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते। कहीं ना कहीं इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी स्पष्ट रूप से नज़र आती है। त्वचा संबंधी कोई ना कोई रोग इनके शरीर पर उसका निशान रह जाता है। कहने का मतलब है कि जीवन में इनको कभी ना कभी ऐसा त्वचा रोग होता है गंभीर, जिसका निशान इनके शरीर पर रह जाता है और उस निशान को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि वह निशान इनको स्थायी तौर पर मिलता है। अब साथियों, बात कर लेते हैं केतु देव यदि द्वितीय भाव जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी केतु देव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान होते हैं तो क्या परिणाम देंगे। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी का इंतज़ार करना पसंद नहीं करता। यदि इनसे इंतज़ार करने का कह दिया जाए कि तुम मेरा इंतज़ार करो, तो इनके लिए वह काम जो है दुनिया का सबसे कठिन काम बन जाता है। ये किसी का इंतज़ार नहीं कर पाते। यदि ये सरकारी नौकरी में हैं तो इनको इतने ज़्यादा झंझट आने लग जाते हैं कि कई बार तो ये सरकारी नौकरी से त्यागपत्र के बारे में भी विचार करने लगते हैं।
और यदि ये व्यापार भी करते हैं तो भी इन पर टैक्स, कर, शुल्क या सरकार से किसी न किसी प्रकार की इनकी तनातनी सदैव ही चलती रहती है। इनको माता पिता बहुत अच्छी परवरिश देते हैं, बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, परंतु ये उन संस्कारों को लागू करने में विफल हो जाते हैं। और इनकी असफलता का एक कारण ये भी होता है, श्वसन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार की एलर्जी यहाँ पर बैठे हुए केतुदेव इनको अवश्य दे देते हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं, जब भी केतुदेव तृतीय भाव में विराजमान हो, जो कि छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं और पराक्रम का भाव होता है, अष्टम से अष्टम होता है। जब भी केतुदेव यहाँ पर विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे? तो साथियों, ऐसा व्यक्ति जिसके केतु तृतीय भाव में विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति प्रकृति से उल्टे कार्य करना पसंद करता है। उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे कि जब भी वो व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में होता है तब वह रात भर जाग करके पढ़ाई करेगा और दिन भर सोएगा, और जब प्रोफेशनल लाइफ में होगा तब भी वह इसी प्रकार का कोई कार्य करता है कि जिसमें उसको रात को कार्य करना पड़े और दिन में वो आराम करता है। इनको प्रकृति से उल्टे चलने में एक अजीब सा मज़ा आने लगता है, और यही कारण है कि इनकी जो बॉडी क्लॉक है वो गड़बड़ हो जाती है। इनकी एसिडिटी भयानक स्तर तक लेकर के जा सकती है। पराशक्तियों में ये विश्वास करने लगते हैं, और कई बार गलत संगत में पड़ते हुए भी इनको देखा गया है। इनका जो बचपन है वह थोड़ा सा अभाव में जरूर बीतता है, मतलब रिसोर्सेज की कुछ कमी रह सकती है, परंतु आगे चल करके ये स्वयं अपने बलबूते पर सब कुछ अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर केतुदेव जो हैं, जीवन के उत्तरार्ध में व्यक्ति को अच्छा धन और अच्छी इनकम के सोर्स इनके लिए अवश्य बनाते हैं, और ये अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब भी केतुदेव चतुर्थ भाव, जो कि माता का भाव है, सुख भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, जब भी केतुदेव यहाँ विराजमान होते हैं तो क्या परिणाम दिखाएंगे? तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो वाचाल होता है, बहुत अधिक बोलने वाला होता है, उसको बोलने की सदैव इच्छा होती रहती है, मतलब उसको अंदर से लगता है कि कुछ ना कुछ बोलूं। इनका अपने स्वयं के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपना कोई राज नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इनके पेट में कोई बात नहीं पच पाती। 30 से लेकर के 40 वर्ष की आयु, जो कि एक बहुत ही कार्यशील अवस्था होती है किसी भी जातक के लिए, इनमें से भी तकरीबन 3 से 4 साल हो सकता है इनको कार्यहीन रहना पड़े, बेरोजगार रहना पड़े। दूसरों से इनकी ज़्यादा नहीं बनती, थोड़े समय के लिए इनकी किसी से बनेगी, फिर उससे कोई ना कोई विवाद हो जाएगा, और जो विवाद होता है, जो बातचीत होती है और उनकी जो दोस्ती है, जल्दी समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को हिदायत दी जाती है कि अपने घर से दूर जा कर के अपने जो कैरियर है उसकी शुरुआत, ऐसे व्यक्तियों को घर से दूर जा कर के अपने कैरियर की शुरुआत करनी चाहिए, उनको बहुत सफलता मिलती है। और जब तक ये अपने नेटिव प्लेस, जन्म स्थान पर बने रहते हैं, तब तक ये भाग्यहीन ही रहते हैं और जीवन में ज़्यादा कुछ अचीव कर नहीं पाते। तो ऐसे व्यक्ति जिनका केतु चतुर्थ भाव में विराजमान हो, ये यदि अपने जन्म स्थान को छोड़ दें तो इनको बहुत सफलता प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं, केतुदेव यदि पंचम भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे? तो केतुदेव जब भी पंचम भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य को हमेशा टालते रहने की आदत रहती है, अपने कार्य को हमेशा टालते रहते हैं, और कार्य को तब करते हैं
जब उसकी लास्ट डेट आ जाए तब उस कार्य को करते हैं, या जब इनकी जान पर बनाए, नौकरी पर बनाए, तब जा कर के ये उस कार्य को करते हैं। हवाई किले बनाने में बहुत माहिर होते हैं, और ये और तो और बताऊं, अपने बॉस तक को ये हवाई किलों के माध्यम से कई बार मूर्ख बनाते हैं। इन्हें समझना आसान बिल्कुल भी नहीं है। कब ये झूठ बोल रहे हैं, कब ये सच बोल रहे हैं, ये समझना लगभग लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये तो थे केतुदेव के पंचम भाव में परिणाम। अब बात कर लेते हैं केतुदेव जब भी रोग रिपु ऋण यानी छठवें भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके केतु छठवें भाव में विराजमान है, इनका पाचन तंत्र बहुत खराब रहता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं, आपको आप देखेंगे इनका एक स्वभाव होता है, ये दिन भर किसी न किसी से बहस करते ही रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इनकी किसी न किसी से बहस ना हुई हो। हालांकि यहाँ पर बैठे केतुदेव इनको थोड़ा आकर्षक व्यक्तित्व का धनी जरूर बनाते हैं। पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्ति जो चार्मिंग होगा, आप देखेंगे केतु जिनके छठवें भाव में विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति चार्मिंग जरूर होगा, आकर्षक, अट्रैक्टिव जरूर होगा। परंतु इनको भी किसी न किसी प्रकार की नज़र बहुत ही शीघ्र लग जाती है। मितव्ययी होते हैं, खर्च करने से पहले सोचते हैं, परंतु फिर भी इनकी आर्थिक तंगी जो है वो लगातार चलती ही रहती है। अब साथियों बात करते हैं, जब भी केतुदेव सप्तम भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, ये संकेत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी दृष्टि से। केतुदेव जब भी सप्तम भाव में विराजमान होते हैं, केतु देखिए एक चीज़ समझिए, केतु एक डिटैचमेंट के प्लेनेट हैं। जहाँ बैठते हैं उस भाव के फलों से, उस भाव के सुखों से आपको वंचित कराते हैं, आपको दूर करते हैं। तो केतु का सप्तम भाव में विराजमान होना ये कोई अच्छा संकेत नहीं होता। आपको कुंडली का मिलान तो करना ही है, परंतु जब भी यदि आपकी जन्म पत्रिका में केतु सप्तम भाव में विराजमान हो, और आप जब भी जन्म पत्रिका मिलवाएं अपने जीवन साथी से, तो आप देखें कि आपके जो जीवन साथी का सप्तम भाव है उस पर शुभ दृष्टि अवश्य होनी चाहिए। आप मान करके चलिए और आप मेरी बात को याद करेंगे जो मैं ये बता रहा हूँ। केतु जिसके भी सप्तम भाव में विराजमान हो, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते ही करते हैं, और बात तलाक तक भी जा सकती है। यहाँ पर बैठे केतु ये चीज़ कर देते हैं। तो जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी जन्म कुंडली मिलाएं, और यदि आपके केतु सप्तम भाव में विराजमान हैं, तो आप किसी ऐसे जीवन साथी का चुनाव करें। आमतौर पर तो हमारे जो माता पिता हैं वही हमारे लिए हमारे जीवन साथी की खोज करते हैं। प्रेम विवाह अगर यदि आप करते हैं तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देते हैं, परंतु जहाँ पर माता पिता हमारे लिए देखते हैं वहाँ पर हम कुंडली मिलान करके ही विवाह हमें करना चाहिए। तो हम ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमारा जीवन साथी है उसका सप्तम भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। उसके सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की किसी की दृष्टि अवश्य होनी चाहिए, जैसे गुरु बृहस्पति। यदि उसकी कुंडली में गुरु बृहस्पति सप्तम को देख रहे हों कहीं पर भी बैठ करके, तो ये केतु फिर ज़्यादा खराब नहीं कर पाएंगे और विवाह टिक जाता है। थोड़ी सी विवाद की स्थिति, वैचारिक मतभेद जरूर आएंगे, क्योंकि केतु विराजमान है तो इतना तो देंगे, परंतु विवाद टिक जाता है, चल जाता है, काम चल जाता है, यदि शुभ ग्रह की दृष्टि जीवन साथी के ऊपर हो। ठीक है, तो ये थोड़ा विशेष मैंने बता दिया कि ये थोड़ा एहतियात वाली बात है कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं होता। अब बात कर लें कि जब भी केतु देव अष्टम भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। अष्टम भाव में जब भी केतु देव विराजमान होते हैं
तो ऐसा व्यक्ति जो है वो 40 वर्ष की आयु तक जीवन में किसी प्रकार का स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। ये व्यक्ति कभी भी अपने दोषों को देख नहीं पाता। दूसरों के दोष देखने में इनको महारत हासिल होती है। गलत संगत को ये खुद पल्लवित करते हैं, पोषित करते हैं। कहने का मतलब है गलत संगत को ये खुद से पकड़ के रखते हैं, और जब वो गलत संगत इनके लिए आत्मघाती बन जाती है, तब सिवाय पछतावे के इनके पास में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अब बात कर लेते हैं केतु नवम भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, जब भी केतु देव यहाँ विराजमान हो तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति से जब भी आप बात करेंगे और वो आपको इतनी ज़बरदस्त किसी भी चीज़ की प्लानिंग करके देगा। मतलब प्लानिंग करने में यदि बात की जाए तो इतनी गजब की प्लानिंग ये करते हैं, बहुत ही बढ़िया ढंग से करेंगे। कागज़ पर अगर आप उस प्लानिंग को देखेंगे तो आप इनके मुरीद हो जाएंगे, फ़ैन हो जाएंगे आप इनके। परंतु जब उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बात आ जाए तब बस वहीं इनकी सारी हवा निकल जाती है। परिश्रम से इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। किसी भी कार्य को ये नियमित रूप से नहीं कर पाते और यही इनकी असफलता का कारण होता है। कई बार तो ये जोश में आकर के होश खो बैठते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। अब बात कर लेते हैं केतु जब भी दशम भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, जब भी केतु देव दशम भाव में होते हैं तो इन व्यक्तियों के अपने पिता के साथ मामूली नहीं घोर विवाद होते हैं। कभी भी इनकी और पिता की एक जैसी राय नहीं होती। जब भी मिलेंगे किसी न किसी प्रकार का झगड़ा बहस ये जरूर करेंगे। ये इतनी जल्दी शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं कि इनके आसपास वालों को ये सोचना पड़ता है कि इनसे यदि कोई बात करना चाहें तो उसकी शुरुआत कैसे करें। अहंकार इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है और ये स्वयं की परेशानियां दूसरों पर थोपते रहते हैं। जब भी ये परेशान होते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि मैं अकेला ही परेशान क्यों रहूं, क्यों ना मैं सबको अपने साथ परेशान कर दूं। तो यहाँ पर बैठे केतुदेव इस तरीके का स्वभाव बना देते हैं। अब यदि बात की जाए केतुदेव जब भी एकादश भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा बहुत ही धार्मिक स्वभाव का होता है, बहुत ही आस्थावान होता है, किसी भी व्यक्ति पर शीघ्र ही विश्वास कर लेता है। अगर इनको दानवीर कहा जाए तो कोई भी बात यहाँ पर गलत नहीं होगी। त्वचा से संबंधित और श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई एलर्जी इनको जरूर रहती है और जीवन का कोई एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी अगर कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण आशा जो इन्होंने मन में पाल रखी थी या कोई इनका बहुत ज़रूरी कार्य वो अधूरा रह जाता है। अब बात करते हैं केतुदेव जब भी द्वादश भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा जिसके केतुदेव द्वादश भाव में विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति ननिहाल से बहुत ज़्यादा निकट होता है। ननिहाल में ज़्यादातर समय ऐसे व्यक्ति का बीतता है, उसका लगाव ननिहाल पक्षी से बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति भ्रमण बहुत ज़्यादा करता है, भ्रमण का शौकीन होता है। उसको नए स्थानों पर जाना, नए लोगों से मिलना, बातचीत करना बहुत पसंद होता है और वो कुछ इस प्रकार का कोई ना कोई प्रोफेशन भी अपना लेता है जिसमें उसको भ्रमण करना पड़े। इनको कहा जाता है कि टेबल के अंडर वाला पैसा या यूं कहें रिश्वत या यूं कहें काला धन, 2 नंबर का धन, इनको ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त जरूर होता है, परंतु आगे चल करके इनको कोर्ट में, न्यायालय में उसकी सफाई जरूर देनी पड़ती है। हो सकता है ये किसी प्रपंच में भी फंस जाएं, इसलिए इस प्रकार के कार्य इनको नहीं करने चाहिए। साथियों,
आज हमने केतु देव को भाव के आधार पर फलित किया है। भाव के आधार पर केतु देव इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स आपको अवश्य दे रहे होंगे, क्योंकि हमने काफ़ी कुंडलियों पर इसकी रिसर्च की है, काफ़ी लोगों से हमने इस बारे में जानकारी की है, और उसी तथ्य से ये बात निकल कर के आती है जो हमने अपने रिसर्च, अपनी मेहनत को आपके सामने रखा है। कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताइएगा, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है और हम पूरे जोश के साथ आपके साथ रोज़ जुड़ते हैं आकर के। साथियों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहीं पर दे दी जाएगी। साथियों, आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज इस वीडियो में केवल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि केतु देव का हमने जो प्रैक्टिकल देखा है, केतु देव सप्तम भाव में आकर के मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। मैरिड लाइफ यहाँ तक की डिस्टर्ब इनकी हो जाती है कि जो इनकी शादी होती है वो केवल सोसाइटी को दिखाने मात्र तक की रह जाती है। कई बार तो हमने देखा है कि केतु देव यहाँ पर यदि ज़्यादा पीड़ित हो रहे हों, किसी पाप ग्रह की यदि यहाँ पर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ससुराल पक्ष से ब्लैकमेल होते हुए तक देखा जाता है। बाकी का केतु देव का मैंने सभी भावों में बता ही दिया आपको। कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।